नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नश शैतान लकुम अदुव्वुम फत्ताखिज़ूहु अदुव्वा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना और अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन, अर्ज़ है कि आई दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर शैतान दी दुश्मनी का जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह फातिर दी 6वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया कि बेशक शैतान तुहाड़ा दुश्मन है ते तुसीं भी इहनूं अपना दुश्मन समझो। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया शैतान दे बारे कि तुहाड़ा दुश्मन है तो तुसीं भी इहनूं दुश्मन समझो, क्योंकि शैतान दी पूरी कोशिश है कि इंसानां नूं इस्लाम की तरफ ना आने दिता जाए और मुसलमानों को कुरान और सुन्नत की रूह समझण तो दूर रखा जाए और कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल ना करने दिता जाए। इस वास्ते शैतान ने इंसानों के और मुसलमानों के खिलाफ ऐसे ऐसे जाल बुने, ऐसे ऐसे प्रोग्राम शैतानी बनाए ने, अफलातूनी दजाली, जेड़े इंसान नूं कुरान और सुन्नत तो दूर करते हैं, इजमा अहले सुन्नत तो दूर करते हैं। और जिन्हें भी शैतान दे बनाए अलूम ने रंग बरंगे फिक्र उन्होंने पिछे ला के इंसान नूं राह हदायत तो हटाया जाता। शैतान दे बनाए जिन्हें भी अलूम ने, काफरां ने, मुशरकां ने, मुनाफिकां ने, बिदतियां ने, गुमराह 72 जहनमी फिरके फिरकियां टोलियां ने, 2 नंबर गैर शरा जादूगर नजूमी बाबिया ने, मुर्दा दिल नाम निहाद इस्लामी रूहानी अस्कर्रा ने, जिन्हें भी प्रोग्राम बनाए ने इंसानियत को बर्बाद करने वास्ते, ये सारे शैतान के कहने बनाए ताकि इंसानों को बिलखसूस मुसलमानों को कुरान और सुन्नत तो दूर किया जाए, इजमा अहले सुन्नत तो हटाया जाए और कुरान और सुन्नत की रूह जी इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ है इस तो दूर किया जाए। क्योंकि इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ है जो इस्लामी रूहानियत है, कुरानी मुहम्मदी रहमानी रूहानियत है, इनका खुलासा है कि बंदा दायमी दीद मौला की नेमत हासिल करे और ये नेमत रूह ईमान हासिल करना होनी वल्ला जिना मुन शद हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह सोने ना शिद्दत ना प्यार करना और फत्ताबिऊनी ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा करना। इंसान नूं नेमत मिलदी आई हुब्बकुमुल्लाह दी
कि फिर अल्लाह सोना तो प्यार करता, पहले अल्लाह ना प्यार करता, अल्लाह सोना वो इश्क करता। ये कायनात का सिलसिला भी शुरू इश्क तो ही होया। जैसा कहती से पाक जकन तो कंजर मखफियन फ़हबब्तु उरफ़ा फ़अख़लक़तुल ख़ल्क़। तो शैतान की पूरी कोशिश है कि इंसान को सिरात मुस्तकीम तो हटाया जाए, जिहदे बारे सुने रब ने कुरान पाक फरमाया वल्लाह कसद सबील, सीधा रास्ता और अल्लाह तक जा पहुँचता। खुद कुरान करीम सुने रब ने फरमाया कि इंसान तुहाडी मंजिल अल्लाह, आखिरी मंजिल तुहाडी अल्लाह। हर एक होर जगह फरमाया सुने रब ने कि इहदे विच कोई शक नहीं, तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है। क्योंकि अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है, तमाम कायनात की हकीकत है, तो अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत है। तो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान सुन्नत के जरिए इल्मी इस्तदलाली इरफान अता फरमाया। तो फिर रब सोना चाहता कि इनकी रूह के जिसम चो निकल के मेरी बारगाह च पहुँच के मेरा दिल दियाँ अखां अपने दिल के आईने दीदार करे, ताकि इन दायमी दी मौला की नेमत हासिल हो जाए, फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल हो जाए, ईमान हकीकी का कमाल हासिल हो जाए, हक़ुल यकीन का फनाफर ज़िक्र सुल्तान लज़कार का कमाल हासिल हो जाए। तो इस मकसद वास्ते रब ने इंसान को पैदा किया। कुरान पाक दस्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि मैं तुहानू अपनी इबादत इरफान पहचान मार्फत वास्ते पैदा किया। तो शैतान इस काम तो हटाने वास्ते दिन रात कोशिश करता रहता है। तो कुरान करीम का इस्लाम का आहदे अहदीस मुबारक का ज़ाहिर भी है तो बातन भी है। जैसा कि हज़रत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह अवारफुल मुआरफ के अंदर तहरीर फरमांदे कि इल्म बातन जिहड़ा फर्ज है, तो इस तो मुराद इदा का इल्म है जिहड़ा यकीन च इजाफा करे। ये इल्म सोबत औलिया अल्लाह ना हासिल होंदा है, क्योंकि वो हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वारस होंदे ने। मिनहाजुल आबिदीन के अंदर लिखे कि हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमांदे जेड़े इलूम का हासिल करना फर्ज है उहदियां तीन किस्मां, इल्म तौहीद, इल्म बातन, इल्म शरीयत। इंसान जब तक ईमान नहीं लियाता, सच्ची तौबा तन नसूह नहीं करता, यानी ज़ाहिरी तौबा और बातनी तौबा नहीं करता, कदे भी अपना मकसद हयात हासिल नहीं कर सकता। और ये प्रोग्राम इस्लामी इल्म तसव्वुफ ते अमल करने वाली हासिल होना। जिमें कि इमाम कुशैरी अपने रसाले च तहरीर फरमांदे कि अबू मुहम्मद जरीरी रहमतुल्लाह फरमाया कि सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इखलाक अपना लेना और बुरे इखलाक तो मुँह मोड़ लेना तसव्वुफ है। इमाम कुशैरी इस रसाले तहरीर फरमांदे कि हज़रत उमर बिन उस्मान मक्की रहमतुल्लाह फरमांदे बेहतर तो बेहतर तर दी तरफ सफ़र जिहड़ा है तसव्वुफ है। और जिवें इंसान बेहतर दी सफ़र तरफ निकलता तो आखिरी अल्लाह ज़ात तक पहुँच जाता है। इमाम कुशैरी इसे रसाले विच मज़ीद लिखते हैं कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाया कि तसव्वुफ यह है कि बगैर किसी गर्ज के तू अल्लाह की माइयत हासिल करे, यानी हर लम्हा अल्लाह पाक दी माइयत च रहे। इमाम कुशैरी अपने इस रसाले तहरीर फरमांदे है कि हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह फरमांदे है सूफी वो है जिहड़ा खलक तो तोड़ लवे और अल्लाह सोने दे नाल वासल हो जाए, यानी नफ्सो खलक चो कुल ही निकल जाए और अल्लाह की पाक ज़ात चूँकि हदो जिस्म तो पाक है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीदार का दरवाज़ा खोलिया होया। खुद कुरान पाक से सोने रब ने फरमाया कि जिहड़े साडे दीदार की तमन्ना आरज़ू रखते उन्होंने अल्लाह सुनदा दीदार जरूर होएगा। कुरान पाक सोने रब ने फरमाया कि जिहड़े साडी राह च मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, असीं अपना रास्ता जरूर दिखावांगे। तो
तो शैतान की पूरी कोशिश है कि इंसान को जिहाद फी सबीलिल्लाह तो रोके। सब तो अहम चीज़ जी है। तो जिहाद दो तरह का है, जैसा कि साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया। एक जिहाद बिल सैफ है, जरा काफराना कतलो कताल करना है। एक जिहाद बिल नफ्स है, इन्हें अपने नफ्स उमर दे नाल लड़ना। तो जिहाद बिल सैफ तो कदे कदाई होंदा, लेकिन जिहाद बिल नफ्स जिहड़ा है ये मौत तक जारी रहिंदा। और ये दो जिहाद फर्ज है। जिहड़ा जिहाद बिल सैफ है फर्ज कफाया, लेकिन जिहड़ा जिहाद बिल नफ्स है ये हर फर्ज वक्त फर्ज ऐन है। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद बिल सैफ नूं जिहाद असगर कहा और जिहाद बिल नफ्स नूं जिहाद अकबर कहा। हज़रत इब्राहीम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि शदीद तरीन जिहाद जिहड़ा ख्वाहिशात नफसानी के खिलाफ जिहाद करना। जदों इंसान नफ्से उमारा दे ते फतह पाउंदा ते नफ्से उमारा ते फतह पाउण वाला दुनिया का सब तो बड़ा रुस्तम है। ये नफ्से उमारा इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है और ये बहुत बड़ा शैतान है, बल्कि शैतान का भी प्यो है। इन्हें शैतान के गल च भी लड़न का तौक पवाता से। तो जब तक इंसान नफ्से उमारा की हर ख्वाहिश नूं लादी तलवार नाल ज़िबा नहीं करता, उन्होंने कदे अल्लाह का इस बात हासिल नहीं हो सकता। और इस बात का कमाल दायमी दी मौला की नेमत हासिल नहीं हो सकती। तो इस वास्ते इंसान को चाहिए कि मासो अल्लाह तो कुल ही निकल जाए, नफ शैतान दुनिया के पुजारियों तो अलग हो जाए, खलकी असबाब और अरबाब चो निकल जाए और अपने कल्ब नूं मासो अल्लाह दी अलैशा कदूरतां गलाजतां गंदगियां तो पाक करे। अपने दिल च मासो अल्लाह की तलब रगबत मुहब्बत चाहत का एक जर्रा भी ना रहने देवे, एक लहर भी ना रहने देवे। और ये सच्चे पीरो मुर्शिद की रहनुमाई अल्लाह का जिक्र कुरान सुन्नत अमल आती अल्लाह आती रसूल च फना होण और सब तो अलग हो के अपने पीरो मुर्शिद की जेरे निगरानी उन्होंने को तौहीदी रहमानी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन लैके अपने अंदर उन्होंने को नूरी जाग लवा के लफल्ला चंबे की बूटी लवा के रहमानी मुहम्मदी नेटवर्क नाल राबता करके अपने पीरो मुर्शिद की जेर निगरानी खूब रियाजत और मुजाहदा करे, ताकि इंसान की जिस रूह जिसम जो निकल गल अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे। जिन्हें भी तालिबान दुनिया ये सारे गाफिल अल्लाह सोने तो काफिर मुनाफिक। तो इस वास्ते इंसान को चाहिए सच्चे जिंदा दिल सही अकीदा साहिब वसलो वसाल साहिब हजूरो हजूरी साहिब निस्बत जिसका सिलसिला हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मिलता होवे और उतों फैज़ की कैफियत अल्लाह सोने को नबी पाक दे कलबे पाक दे आप दे कलब तो बे सिलसिला पीराने सिलसिला पीरो पेशवा दे सीने जे चाहिए होवे। ऐसा मुर्शद सच्चा बादशरा मुत्तकी सरफरोश बुत शिकन इखलास और अदादा पैक कर बेरता रुखसा तावीला शैतानी रस्म और रवाजा का दुश्मन। तो ऐसे मुर्शद की जेर निगरानी इंसान जिहड़ा है मेहनत और रियाजत करेगा तो कामयाबी होएगा, बगैर मुर्शद तो कामयाबी नहीं हो सकती। खुद कुरान करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वब्तगुल अल वसीला। तो इस वास्ते हर आलम की महफिल च नहीं बहना चाहिए। जिन्हें गुमराह 72-96 फिरकियां दे मौलवी ने इन्हों की महफिल च कदे नहीं बहना चाहिए। ये जिन्हें भी गाफिल लोग आ 2 नंबर बाबे आ गुमराह उलमा आ नफशैतान दुनिया के पुजारी हाले सुन्नत तो अलग जिन्हें अपना प्रोग्राम बनाया ना तो दूर रहो, क्योंकि ईमान दे डाकू है।
कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल तां ही आख्या सी किस दर्जा हुए हैं फ़कीहान हरम बे तौफीक। खुद तो बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। कुरान को वजीचा तफाल बनाकर चाहे तो करें कि नई शरीयत ईजाद। इलाही तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, दरवेशी भी है यारी, सुल्तानी भी है यारी। लबास खिजर में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा कर। ना खुश हो बेजार हूँ मरमर की सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हर मोर बना दो। अरे 2 नंबर गैर शरा गद्दी नशीन जड़े ने इलामा इकबाल दे बारे फरमांदे है, मीरास में आई है ने मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में है चिड़ियों का नशेमन। इन्हां तो जद तक अलग नहीं होंदा और सच्चे बादशाह बाअमल उलमा मशाइख दी खिदमत नहीं पैंदा कदे इंसान सिराते मुस्तकीम ते गामजर होकर अल्लाह की बारगाह तक नहीं पहुँच सकता। फिर पेशवाई हजूरी मुस्तफ़ा तक पहुँचाते ने, तो बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हजूरी खुदा तक पहुँचा के दायमी दी दे मौला दी नेमत दिलवाते ने। तिबरानी ने अल कबीर के अंदर, अबू नईम ने हुलिया के अंदर, हज़रत इमाम गज़ाली ने इहयाल उलूम के अंदर हदीस लिखी है कि हर आलम की मजलिस मत बैठो, सिर्फ उस आलम की मजलिस दे विच बैठो जिहड़ा 5 चीज़ां दी दावत दवे, शक तो यकीन दी, रिया तो इखलास दी, रगबत तो तकब्बर दी, आजी दी, रगबत तो तकब्बर तो आजी दी, अदावत तो नसीहत दी दावत दवे। इस वास्ते इंसान ने चाहिए हमेशा हक दा मुतलाशी रहे और कुर्ब इलाही नूं अपने अंदर महसूस करे, क्योंकि अल्लाह पाक अपनी सोनी पाक ज़ात ना हर जगह हाज़िर मौजूद है। खुद सोने रब ने फरमाया मैं थोड़ी शाह रखते भी नेड़े हाँ, मैं थोड़े नफ्सां च तुसीं क्यों नहीं मेरा दीदार करते। हज़रत इमाम तज़ाई अपनी मुसनद के अंदर हदीस पाक लिखते हैं कि बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिकमत की गल जिहड़ी है ये अकलमंद दी गुमशुदा चीज़ आ, उन्होंने जिथे भी पाए लैण का वह ज़्यादा हकदार है। लेकिन ये बातन के मामले रात दी गल्लां कदे जहल ना करो। इस वास्ते इब्ने माजा शरीफ के अंदर हदीस पाक लिखी है कि बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाहल नूं इलम सिखाउणा इवें ही है जिवें खंजीर के गल दे विच सोने और मोतियां का हार पाया जाए। सो शैतान जिहड़ा इन्हां सारियां गल्लां तो रोकदा, जहाद तो रोकदा। हालांकि जहाद जिहड़ा ये उम्मत मुसलमान है, जैसा कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जहाद मेरी उम्मत की दरवेशी है और ये नाल ही इंसान गलबे का गलबा है इस्लाम के कम नूं तकमील तक पहुँचा सकता। लेकिन शैतानी कुवतां जिन्नियां भी है वो हमेशा इस वास्ते उन्हें रंग बरंगे रूहानी इलम आजाद करते ताकि तसफ्फुफ तो रोकया जाए। दजाली कुवतां ने हमेशा उन्होंने मुफक्करीन ने लिखिया कि असी जदों भी मुस्लिम उम्मा नूं ज़वाल का शिकार किया ये सूफी मैदान अमल च निकले और उम्मत नूं फिर खड़िया करता, तो बाकी तो जिहड़े खरीदे जा सकते हैं, लेकिन ये लोग जिहड़े ये नहीं खरीद होंदे, इसलिए कि ना ये किसी को डरते हैं, ना विकते हैं, ना किसी के झुकते हैं, स्वाए खुदाए वहदहू ला शरीक दे। तां ही इकबाल ने फरमाया वो एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता 1000 सजदों से देता आदमी को नजात। क्योंकि ये सल्ला वाले दुनिया जो निकल जाते हैं तो आखरत वो निकल जाते हैं। जो कि ज़ाहिर परस्त उलमा गुमराह 72 फिरके वाले तो सिर्फ इस वास्ते बात करते कल नूं सानू जन्नत मिले हूरां मिलणगियां तो बोले लवांगे, लेकिन अल्लाह वाले काम नहीं करते। अल्लाह वाले दुनिया तो भी मुँह मोड़ लेंदे और आखिरत तो भी मुँह मोड़ लेंदे। अल्लाह सोने ने सिर्फ अल्लाह सोने वास्ते चाहते हैं। जिमें कि कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया वाइद कमाल तर्क से मिलती है या मुराद, दुनिया जो छोड़ दी है तो उक़बा भी छोड़ दे। सदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है, ऐ बेखबर जज़ा की तमन्ना भी छोड़ दे।
लेकिन जिहड़ा सच्चा अल्लाह वाला इसे वास्ते शैतान इस तो बहुत दुखी है और खुद वह अपना भी ये गल कही है। कुरान पाक जो सुने रब कोई ने क़यामत तक जिंदगी मंग ली सी और क्या सी तो मैं औलादे आदम को गुमराह करांगा क्योंकि यदी वजह ना मेरे गल च लड़न का तौक पिया। हालांकि और रब सोने दे इल्जाम लाता कि तू मैंने गुमराह किया, हालांकि यदी अपनी गलती सी कि खुद खलीफातुल्ला बनना चाहता था, ताजे खिलाफत लेना चाहता से। हसद की वजह आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया तो लड़न का तौक गल पवा लिया। तो फिर रब सोने आख्या सी हुण मैं औलादे आदम को गुमराह करांगा, लेकिन रब सोने फरमाया कि जा तू लाला जोर, लेकिन जेडे मेरे मुखलस बंदे हो कदे भी तेरे टेटे नहीं चढ़ते। इस वास्ते मुखलस बंदे सच्चे अल्लाह वाले जेडे आ ये शैतान नूं, शैतानी कुवतां नूं, शैतान के चेलियां नूं बड़े चुभते हैं। जिवें कि कलंदरी लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मैं खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, तू फकत अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। मेरे 2 नंबर गैर शरा बाबे अल्लाहू करके लोगों को अपने पिछे लड़न दे रहे। शैतानिया को इन्हें कौन डरदा? शैतान उन्होंने अल्लाह वाले को डरदा जेडे मुजाहिद सूफी ने। अल्लामा इकबाल फरमांदे आ क्या नहीं और गज़नबी कर गाहे हयात में बैठे हैं कब से मुंतज़िर अहले हरम के सोबनाद। फिर इकबाल फरमांदे ने कि काफिला हजाज में एक हुसैन भी नहीं, गर्चे है ताबदार अभी गेस हुए दजला व फरात। यानी कोई ऐसा मर्द कामल जिदे बारे अल्लामा इकबाल खुद फरमांदे है कि वही अपने ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे। ऐसा मर्द कलंदर जो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह दी दावत दवे, गुलामी रसूल की दावत दवे, हुब्बे रसूल की दावत दवे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क इलाही की दावत दवे, अल्लाह की बारगाह तक रसाई की दावत दवे और अल्लाह तक पहुँचा दे अपनी दवा नजर और तवज्जो ना। और ये वो लोग जो शैतान को चुभते हैं, इस वास्ते शैतान इन्हों के खिलाफ कुफर के फतवे लाता रहता, जैसा कि कायदे आजम अल्लामा इकबाल के खिलाफ भी कुफर के फतवे लवाए, हजरत इमाम अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी के खिलाफ भी कुफर के फतवे लाए, इमाम हजरात के भी खिलाफ कुफर के फतवे लवाए। लेकिन इस आलम को पता है ये सारा कि मैं हमेशा नाकाम होना, क्योंकि अल्लाह रसूल की मदद इन्होंने सच्चिया नाल। इस वास्ते कुरान पाक सुने रब ने फरमाया हक आया तो बातल भज गया, बातल फना हो गया, और बातल है ही भजन वाला, फना होने वाला। ये शैतान मरदे मैदान नहीं है। इस वास्ते शैतान के पुजारी अगर सच्चे अल्लाह वाले के नेड़े भी आ जाए उन्होंने चल नहीं सकते, भज जाते हैं नीवें नीवें हो गए। उन्होंने पता साढ़े मकासद पूरे इतने नहीं हो सकते। तो शैतान के खिलाफ हमेशा सच्चे अल्लाह वाले जिहाद करते रहते हैं। तो सानू चाहिए कि कदे भी शैतान की गल तो मनीए। शैतान को बचने का वाह तरीका यह है कि इंसान नफ्से उमारा की हर ख्वाहिश नूं ला दी तलवार नाल ज़िबा कर दे। ला इलाहा दी नफ़ी और इल्लल्लाह दा इसबात हासिल करे, कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करे, हर लम्हा अल्लाह पाक दे सोबत माईयत हजूर च गुजारे, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाए, रदा इलाही बन जाए, फेल इलाही बन जाए, तकदीर मौला बन जाए। सच्चे जिंदा दिल सही अकीदा उलमा और मशाइख की सोबत इख्तियार करे, उन्होंने रूहानी मदद ना मुर्दा बन के अल्लाह सोहणे दे हजूर हाजिर रहे, खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल करे, अपने और दूजिया के मामलात को अल्लाह सोहणे दे सुपुर कर दे, सरापा ही रज़ा मौला बन जाए, अल्लाह की तकसीम और तकदीर ते राजी रहे और दिन रात दवाम जिक्र हजूर और कलबन ज़ाते मौला तो डुबा रहन ना गुजारे। तो कुरान और सुन्नत में मजबूती ना फड़े, इजमा अहले सुन्नत दे नार रहे।
और दिन रात खूब रियाज तो मुजाहदा करे, मासो अल्लाह तो अलग हो के घट खाण घट सौण और घट गाफलों ने मिलन, घट बोलण की आदत बनाए। खुद सुने रब ने आख्या वब्तगू अल वसीला, मुर्शद फड़ो, वजाहिदू फी सबीलिही, फिर मुजाहिदा करो, रियाज तो मुजाहिदा करो, अल्लाह को तुफलिहून, ताकि तुसीं फलाह पा जाओ। कुरान पाक च नुस्खा दस्या अल्लाह ने। तो फलाह अजीम जिहड़ी है वो दामी दे मौला है, और ये वास्ते ही 5 टाइम बुलाया जाता हई अल फलाह, हई अल सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ फलाह की तरफ। तो नमाज के बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सलातो महराजुल मोमिनीन, नमाज मोमना की महराज है। इन्हें नमाज अल्लाह सोहने नाल मिला दिंदी है इंसान नूं। तो अज की सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा यही है कि सानूं चाहिए कि सोहने रब के इस हुक्म से अमल करिए, तो शैतान के किसी हुक्म ते कदे अमल ना करिए, ये खिलाफ जिहाद करिए, और शैतानी कुव्वतां के खिलाफ भी जिहाद करिए, और जिहाद में नफ्स के प्रोग्राम नूं समझिए, ये फवायद नूं समझिए। शैतानी कुव्वतां नूं पता है कि जिस दिन उम्मत मुसलमान जिहाद में नफ्स की अहमियत समझ गई तो इस्लाम के गलबे का अमल तेज़ होना, और इन्हां कुर्रारज से छा जाना, और कुर्रारज के उत्ते इन्हां ने निज़ाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफद कर देना, और ये इंसानियत की भलाई है। हर वक्त दूर नहीं, मेरे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम हर घर तक पहुँच जाएगा। तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अपनी तमाम तवानाई और वसाइल नूं इस्लाम के फरोग वास्ते, तरीकत के फरोग वास्ते, इस्लामी इल्म तसव्वुफ के फरोग वास्ते, शैतानी कुव्वतां नूं बर्बाद करने वास्ते, इन्हां दे प्रोग्रामां नूं बर्बाद करने से तमाम वसाइल झोंकदा। तो जिहड़े सच्चे अल्लाह वाले आ वो हमेशा यही काम करते हैं। ये इंसान की और इंसानियत की बेहतरी है, ताकि इंसान अपना मकसद हयात हासिल करे, दहमीती दे मौला की नेमत हासिल कर सके। तो अल्लाह सोहने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्किन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सानू शैतान नफ्स दुनिया के शर तो बचण दी, हर दे पुजारियों तो बचण दी तौफीक अता फरमा। हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्किन बेसहारा इंसान असवाए पीर पेशवा दे तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू अपने दायमी दी दे मौला दी नेमत अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।